हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स माई 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो है ना सब 0 से लेके 90 तक का वैल्यू एकदम जादुई ट्रिक से। यदि आप 1 से 2 मिनट इस वीडियो में बने रह गए तो हम ये गारंटी देते हैं कि 1 से लेके 90 तक आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वैल्यू पुट करना हम सीखते हैं। देखिए एकदम इजी वे में, मतलब तरीका जो होगा एकदम खतरनाक होगा, ये तो गारंटी है। इतना इजी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 0 से लेके 4 तक का काउंटिंग आना चाहिए। कितना? 0 से लेके 4 तक का यदि काउंटिंग आपको आता है, उसके अलावा आपको आए कुछ या ना आए, 90 तक का वैल्यू आपके दिमाग में होगा। मतलब मथवा में ऐसे घुसा देंगे ना जैसे बता रहे हैं कि कोई जादू हो। 0 से लेके 90 तक का एकदम एक बार आपको बुक दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए 0 से 90 साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है। ठीक है, पहले साइन और कॉस दोनों को आप याद करिए एक बार में, याद मत करना। अरे आपको याद तो बोले नहीं करने ना, तो याद नहीं करिए, बस देखिएगा इसको। 0 साइन और कॉस को देखिए कैसे लिखिएगा। पहले 0 से स्टार्ट करिए। कहां से 0 से स्टार्ट होता है? 0 से, फिर जाता है 1, फिर जाता है 2, फिर जाता है 3, फिर जाता है 4। ठीक है, अब यहाँ 4 आता है ना, तो रिवर्सिंग सिस्टम चलिए। मतलब 4 तक तो चल गए, 4 तक चल गए, उसके बाद फिर आप 0 से लाइए। बस 4 तक तो आपको आना चाहिए, तो फिर आप 0 से लाइए। फिर 0 1 2 3 4 चल गए, कोई दिक्कत नहीं। कहां तक गए? 0 से लेके 4 तक। अब क्या करिए, जहां जहां लास्ट हुआ है 4 तक, वहां यहां लास्ट भी हुआ है 4 तक और यहां भी 4 तक, सब में आप 4 से भागा दे दीजिए। कहा कि अंतिम हुआ है 4, दोनों में भैया, इसमें भी 4, यानी कि 4 से सब में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए भैया। 4 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करिए पता है, अब एक नियम और, सब में आप रूट कर दीजिए। सब में क्या करिए, रूट कर दीजिए। रीजन क्या है, थोड़ा सा हमको वैल्यू पुट करना है, तो बस एक दिमाग आपके पास होना चाहिए। बस क्या करिए, सबको रूट कर दीजिए। बस हम क्या बोले, पहले एक 0 से लेके 4 तक का काउंटिंग लिखिए। ठीक है, फिर जब कॉस में आएगा तो बस कॉस में कुछ नहीं करना है, साइन के बाद अब लिखने के बाद कॉस में आइए तो बस 0 से लेके इधर जाइएगा। 0 से लेके क्या जाइएगा, आगे जाइएगा। मतलब 4 तक अंत करिए, अब फिर क्या करिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए और 4 तक के अंत कर दीजिए। बस बात खत्म। सब में क्या करिए, रूट कर दीजिए। सब का रूट निकाल दीजिए भैया, सबको आप रूट कर दीजिए। जितना टाइम लगे रूट करने में, टाइम तो कुछ नहीं लगेगा। सबका आप क्या करिए, रूट निकाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 0 है तब तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 है तो 4, जो √4 का मान होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, 2 होगा कि नहीं होगा? काहे कि √2 यानी √4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बताइए ये रूट जो है वो 2 को खा जाएगा, बचेगा क्या, 2। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यानी वहां हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 है तो √2 ही हो जाएगा। अब बताइए अपाउंड में क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यार तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको लाना क्या है, कुछ अलग सा फॉर्म का, रूट में है जब, तो इसको रूट को हमको हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए आपको एक चीज मालूम होगा, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं, पता है कैसे? 2 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू √2। ठीक है, काहे कि √2 का यदि स्क्वायर करिएगा, √2 का यदि स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर जो रूट को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, खा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 लिख सकते हैं। तो यानी क्या है, √2 है, देखिए इधर √2/2 है, तो बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, √2/√2 इंटू √2। √2 से √2 खत्म, तो बचा क्या, 1/√2। ठीक है, यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, बराबर करके लिखिएगा तो 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करिएगा तो √3 है तो √3 हो जाएगा। और अब भैया नीचे में कितना है, √4 है, तो इसका लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि √4 निकाल के दिखा दिए हैं, 2 आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1 आ जाएगा। काहे कि 4 में से 4 जाएगा भैया, 4/4 है तो सॉरी, मतलब कि 4/4 है तो 4 में से 4 कैंसिल करिएगा तो 1 बचेगा। और 1 का रूट जो भी होता है 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बात करें तो 0, वही यहाँ 1/4 है तो यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ एज इट इज हो जाएगा 1/√2। काहे कितना है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या साबित हो रहा है पता है, देखिए 0 जा रहा है, 1/2 जा रहा है, 1/√2 जा रहा है, √3/2 जा रहा है और 1 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है सर जी, 0 आ रहा है, 1/2 आ रहा है,
1/√2 आ रहा है, √3/2 अब 1 आ रहा है। मतलब यहाँ रिवर्सिंग सिस्टम है, आपको दिखने को मिल रहा है। रिवर्सिंग सिस्टम कहने का मतलब है जीरो से आगे गए और उसके बाद फिर जीरो से क्या किए हैं, जीरो से आगे लिखे हैं, जीरो लिखे हैं, 1/2 लिखे हैं, 1/√2 लिखे हैं, √3/2 लिखे हैं और 1 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ क्या किए हैं, उल्टा कर दिए हैं। यहाँ लास्ट किए हैं जीरो से ना, तो यहाँ क्या किए हैं, जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो से 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ा दिए। मतलब यहाँ इधर सीधा गए बढ़ाते हुए और यहाँ उल्टा चला है। और एक दिमाग और लगाइएगा, देखिए यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। मतलब कहने का है कि आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, क्या मालूम होगा फॉर्मूला, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, या फिर cos थीटा बराबर होता है साइन, cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी एक दूसरे का अपोजिट। मतलब कहने का है, देखिए यदि हम साइन थीटा है, साइन जीरो का मान यदि निकालना चाहेंगे तो cos 90 में से जीरो, मतलब 90 में से जीरो जाएगा तो 90 बचेगा, यानी cos 90 का मान। अगर इसका तो cos 90 का मान जो होगा वो साइन जीरो का मान होगा। यहाँ पर बात करें तो cos 90 और यहाँ पर यदि जीरो यदि हो तो साइन 90 का मान जो होगा वो cos जीरो का मान होगा, मतलब उल्टा होगा। कहने का है कि साइन जो जीरो का मान होगा वो cos 90 का मान होगा। है साइन 90 अब 30 का मान है तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, यानी कहने का मतलब जो साइन 30 का मान होगा ना वही साइन जो है 60 का मान होगा, cos 60 का मान होगा। जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा। ऐसा ही तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब ये फॉर्मूला तो होता है और ये फॉर्मूला पर आप निकाल के दिखाइएगा, आपको पता भी चलाएगा एक दूसरे के ये उल्टा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा का बात करते हैं। देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर cos थीटा, सॉरी tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बहुत इजी है, लिखिएगा तो आराम से आ जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बताइए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यदि जीरो का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा है, यदि sin जीरो का मान, अगर tan जीरो का मान हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, tan जीरो का मान निकालते हैं। देखो बताइए tan जीरो का तो आपको sin जीरो और cos जीरो का, यानी कि sin 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान आपको निकालना होगा। ऐसे ही एगो निकाल के बता रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्ट बता देंगे। बराबर करिएगा, बराबर जीरो का मान है 0 और cos 0 का मान है 1, तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर ये दोनों का बटा करिएगा, यानी कहने का है 1/2 और बटा में कर दीजिएगा √3/2। बताइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं √2 है, तो यानी कि 1/√2 है, बटा में 1/√2 है, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बराबर 1 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो बता दीजिए। यहाँ बात करिएगा, देखिए √3/2 है, बटा में करिएगा तो 1/2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ बात करिएगा 90 का, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 है तो 1/0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा, ऐसा कोई परिभाषा नहीं हो, जीरो का कोई नीचे है तो परिभाषा ही नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित। यहाँ बात करिएगा तो बस रिवर्सिंग सिस्टम यहाँ पे चलिए, टाइन और कॉट जो है ये रिवर्सिंग सिस्टम चलता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ जीरो लाए हैं तो इधर आप जीरो लिखिए, उल्टा चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/, उसके बाद क्या है 1/√3 हो जाएगा। यहाँ बात करिएगा तो 1 आ जाएगा, दोनों नियम। अब बात करिए 1 तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। देखिए दूसरा इसका फॉर्मूला, अब कॉट का बात करें, ऐसे तो डायरेक्ट आप इसका मतलब tan का उल्टा चलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई भी आइडिया होगा कि tan जो होता है ना कॉट का उल्टा भी होता है, मतलब tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। मतलब cot थीटा दिया रहे तो आप tan थीटा को निकाल सकते हैं, tan थीटा है तो cot थीटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए वही कहना है, मतलब cot थीटा तो cot tan थीटा बराबर है 1/cot थीटा, cot थीटा 1/cot थीटा। अब देखिए 0/1 है तो बताइए यहाँ 0 आया है तो उल्टा जब करिएगा तो 1/0 होगा इसका।
जीरो है तो अपरिभाषित होगा। इसका बात करते हैं कॉट थीटा, यानी कि यहाँ उल्टा होगा, तो यानी कि कॉट 30 का मान 1/√2 है, √3 है, तो बताइए उल्टा कहने का मतलब है 1/1/√2 लिखते हैं, 1/1/√3 लिखेंगे, तो बताइए √3 ऊपर जाएगा, हाँ चल जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा सिर्फ, वहीं 1/1 1 ही आएगा, √3 तो 1/√3, यानी कि जस्ट उल्टा होता है 10। दूसरा क्या होगा, 10 पीछे से जाएगा, मतलब 10 90 माइनस थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा, यानी कि देखिए तीन तीन फॉर्मूला है, एगो ये होता है, एगो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बस बात खत्म है। यानी कि tan जो होगा, जो tan 0 का मान होगा वो cot 90 का मान होगा, जैसे इसका बताए हैं वैसे ही, ठीक है, उल्टा बस चलेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब देखिए सेक और कौसेक का बात करते हैं। सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा है, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जो जो फॉर्मूला बता रहे हैं इधर हम लिख दे रहे हैं, दो को फॉर्मूला। और पहले देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, सेक थीटा बराबर यदि लिखते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, सेक थीटा होता है। अब देखिए यहाँ भी उल्टा चलेगा, कैसे, इसका उल्टा, तो 1 है तो 1/1 यहाँ 1 ही हो जाएगा, यहाँ का √3/2 है ना, √3/2 तो यहाँ जगह 2/√3, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा √2 ही सिर्फ, ठीक है, यहाँ वो 2 है 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 है 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0/1/0 हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित। यहाँ बात करिएगा बस उल्टा लेके चलिए, यहाँ अपरिभाषित है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ क्या लिखिए 2/√3 लिखिए, यहाँ क्या लिखिए 1/√2 है ना तो √2 ही लिख दीजिए, यहाँ 2 लिखिए और बाकी अपरिभाषित। आपको तीन तीन नियम चचा नियम जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला साइन का उल्टा होता है कौशिक, मतलब यहाँ 0 है तो अपरिभाषित होगा, 1/2 है तो 2 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, 3√3/2 है तो √2/√3 हो गया, और 1 है तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 आपको फॉर्मूला बताएं एक ही चीज का, सेक का 1/cos थीटा से भी बना सकते हैं आप, कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा से भी बना सकते हैं, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू आपको मालूम होगा। यदि सेक थीटा का बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक यानी कि सेक 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 का मान, कॉसेक 90 का मान होगा, है कि नहीं है, ये है 0 का मान 1 है तो यहाँ 90 का मान 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए सर जी, रिव्यू सिस्टम यही होता है ना, शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगा, और हम शॉर्ट के साथ एकदम भी शॉर्ट नहीं चले कि आपको कुछ अबे नहीं करे, कुछ समझे में नहीं आए, हम आपके बताने के चक्कर में टाइम कम ले ले और आपका हम नुकसान कर दे, ये हम नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा यदि हम बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा तो आपको आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आए ही नहीं कुछ और हम बाकी बता के चले भैया चलो 2 मिनट का है बहुत सारा व्यू मिल जाएगा, हमको व्यू से ज्यादा मतलब नहीं है। आप देख लीजिए सीख लीजिए मेरे वीडियो से, वही बात काफी है, ये नहीं डायरेक्ट हम आपको लिखना सिखा दें, ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट चाहते हैं 0 से लेकर 4 तक भैया लिख लो, अरे वाह क्या ट्रिक बताएं, ऐसा भी ट्रिक कौन काम का जो आपको कुछ बेनिफिट ही ना दे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस के साथ आप पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।